भगवान से यही रही। देखो कुछ नहीं मांगा, भक्तों की मांग बड़ी विलक्षण मांग होती है। भगवान से मांगते क्या है? मन समरेता सुपते गुणास्ते, हमारा मन आपके गुणों को याद करता है। गुण तुम्हारे समुझई निज दोषा, यही सब भांति तुम्हार भरोसा। गुण तुम्हार समुझई निज दोषा। ये भक्त का गुण, जो भगवान के गुणों को याद करता है। अपने दोषों को स्मरण करता है। बड़े बड़े सिद्ध महात्मा महापुरुष वो ठाकुर जी से कहते हैं, हे सरकार, कि यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो। कहते हे सरकार, ये मेरा मन कभी आग में नहीं लगता है। अब ऐसी क्या मानने की बात हो सकती है? तुलसीदास जी का मन कभी भगवान में ना लगा हो, ये बात कोई मानेगा जगत में? हम आप 10 मिनट आध घंटा बैठते हैं तो कहते हैं हमारा बहुत मन लगता है, बहुत मन लगा। तो क्या ये बात मानने में आ सकती है कि यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो? तो क्या झूठ बोल रहे हैं? संत झूठ तो बोलते नहीं। तो फिर कह रहे हैं कि मेरा मन कभी आप पे नहीं लगा है सरकार। देखो मन उनका भी लगता था, मन हम आप लोगों का भी कभी कभार, चलो आधा क्षण ही सही, 2 सेकंड ही सही, कभी ना कभी भगवान में लगता ही है। इस युग में भी आधे सेकंड के लिए लगे, लेकिन कभी भगवान में मन लगता तो है ही। तो गोस्वामी जी कहते कबहू न लाग्यो, कि यो मन कबहू तुम ही न लाग्यो। अब गोस्वामी जी कैसा मन लगाना चाहते हैं भगवान में? कि ज्यों छल छाड़ी स्वभाव निरंतर, रहत विषय अनुराग। जैसे किसी विषयी का मन विषयों में सदा रमन करने को तैयार रहता है, तो कहते कि हे सरकार, ऐसे उसी भाव से मेरा मन कभी आप में नहीं लगा। और भक्तों ने भगवान से ऐसी ही भक्ति की याचना की। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, या प्रीतिर्भवेद्य
विषयेषु अनपायिनी। जैसे अविवेकी लोगों की प्रीति विषयों में होती है। देखो, संसार के विषय प्राप्त एकत्र करने के लिए वो सारा जीवन कितनी मेहनत और भाग दौड़, कितनी चिंता और कितनी लगन से उसको करते हैं। यद्यपि परिणाम में उनके हाथ में कुछ नहीं आता, लेकिन इस बात को भूलकर भी वो सारे जीवन का परिश्रम किस लिए होता है? अविवेक के कारण समझ के अभाव